हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो आज हम पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी के टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक जो है हमारा आज का, दैट इज स्पीड। स्पीड क्या होती है, आपने 9th क्लास में भी ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्पीड के बारे में। तो स्पीड क्या होती है बच्चों, बेसिकली कि किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की और कितने टाइम में की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी स्पीड। के द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। तो अगर मैं स्पीड को फॉर्मूला में, इसकी डेफिनेशन अगर मैं लिखता हूं बच्चों स्पीड की, तो क्या बनती है कि इट इज डिफाइन एज द distance covered per unit टाइम, कि कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा। ये हमें किससे पता लगता है बच्चों, स्पीड से पता लगता है। अगर मैं इसका फॉर्मूला आपको बताऊं स्पीड का, तो सिंपली स्पीड का फॉर्मूला बनता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, कि कितनी डिस्टेंस कितने टाइम में किसी ऑब्जेक्ट ने कवर की, दैट इज स्पीड। अब यहां से आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हो बच्चों। तो एसआई यूनिट यहां से स्पीड की हो जाती है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो इसकी यूनिट बच्चों बन जाती है मीटर पर सेकंड। और अगर मैं इसकी सीजीएस यूनिट की बात करता हूं बच्चों, तो डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट होती है सेंटीमीटर और टाइम की होती है सेकंड, तो इसकी सीजीएस यूनिट बन जाती है सेंटीमीटर पर सेकंड। और अगर हम बात करते हैं कि ये स्केलर है या वेक्टर है, तो आपको ध्यान रखना है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में बच्चों डिस्टेंस आ रही है, और डिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो ये है एक बेसिक सी डेफिनेशन स्पीड की, ठीक है, और ये बेसिक सा फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड फर्दर कितने टाइप की है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड कितने टाइप की है, तो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ स्पीड। तो देखो भाई, स्पीड को मेनली आप कौन कौन से जो टाइप्स हैं उसमें डिवाइड कर सकते हो, वो मैं यहां बताऊंगा। टोटल आप स्पीड को 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। स्पीड जो है 4 तरह की हो सकती है। वो कौन कौन सी स्पीड हम डिस्कस करते हैं, देखो। तो स्पीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। वो 4 टाइप्स क्या क्या हैं, देखो बच्चों। पहले नंबर पे आपके पास आती है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या आती है पहले नंबर पे, यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है जी। तो फर्स्ट नंबर पे आपके पास आ जाती है यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद आपके पास आ जाती है वेरिएबल स्पीड। सेकंड नंबर पे आपके पास आती है वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड। फिर बच्चों आपके पास थर्ड नंबर पे आती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और फिर आपके पास एक आती है एवरेज स्पीड। क्या आती है, एवरेज स्पीड। तो इस तरह से बच्चों जो स्पीड है, इट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड देन द एवरेज स्पीड। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म स्पीड किसको बोलते हैं। 1 बाय 1 मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। तो बच्चों, यूनिफॉर्म स्पीड किसे बोलते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो, तो हम बोलते हैं कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। नाम से ही पता लग रहा है, इसमें जो वर्ड आ रहा है ना यूनिफॉर्म, यहीं से पता लग रहा है बच्चों। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। ठीक है, क्या मतलब है यूनिफॉर्म का, एक जैसा। तो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, तो एक जैसी स्पीड है ना। तो यूनिफॉर्म स्पीड बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट एक ही जैसी स्पीड पे चले, मतलब कांस्टेंट स्पीड पे चले, तो उसकी स्पीड वो यूनिफॉर्म स्पीड ही कहलाती है। अब अगर स्पीड कांस्टेंट है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपने अभी पढ़ा। स्पीड क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम।
अब आपकी अगर स्पीड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल होगी, तभी स्पीड कांस्टेंट रह सकती है। तो यही इसकी डेफिनेशन बनती है कि एन ऑब्जेक्ट इज said to be moving with uniform speed if it covers equal distance in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम बोलते हैं भाई उसकी स्पीड कैसी है, यूनिफॉर्म है। कैसी स्पीड है उसकी बच्चों, यूनिफॉर्म। फिर हमारे पास आ जाती है वेरिएबल स्पीड। क्या आती है बच्चा पार्टी हमारे पास, इसके बाद वेरिएबल स्पीड आती है। अब वेरिएबल स्पीड क्या है, ये भी नाम से पता लग रहा है, वेरिएबल मतलब जो चेंज होती रहे। मतलब अगर वेलोसिटी चेंज होती रहे तो उससे क्या होगा, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखो स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो ऑटोमेटिक सी बात है, वेरिएबल होने का मतलब इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लिया हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो और आप जब हाईवे पे चल रहे हो, आपकी गाड़ी की स्पीड मान लिया 60 किलोमीटर पर आ रहा है। तो ना तो आप 60 से ज़्यादा कर रहे हो ना 60 से कम, तो उस टाइम आपकी गाड़ी का जो स्पीड है उसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। तो उस टाइम हम बोलेंगे कि आपकी जो गाड़ी है वो यूनिफॉर्म स्पीड पे चल रही है। लेकिन मान लिया आप अपनी गाड़ी किसी बिजी रोड पे चला रहे हो या मार्केट में आपकी गाड़ी चल रही है, तो मार्केट में क्या होगा, गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा होगी। कांस्टेंट स्पीड पे तो गाड़ी नहीं चलाओगे मार्केट में, तो इसका मतलब मार्केट में आपकी गाड़ी की स्पीड कैसी होने वाली है, वेरिएबल, वो चेंज होती रहेगी। तो यही डेफिनेशन है बच्चों वेरिएबल स्पीड की, कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल speed if it covers unequal distance in equal interval of time। कि अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल ना हो पा रही हो, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हो रही हो, तो ऐसी स्पीड बच्चों क्या कहलाती है, वेरिएबल स्पीड कहलाती है। कि मान लिया कोई ऑब्जेक्ट था, पहले तो वो 1 सेकंड में 2 मीटर दूर जाता था, ठीक है, फिर अगले सेकंड में वो 1 मीटर दूर गया, अगले सेकंड में 4 मीटर दूर गया, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रही, तो वो कैसा मोशन हुआ, फिर कैसी मतलब स्पीड हुई, वेरिएबल स्पीड हुई बच्चों, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, थर्ड नंबर पे। तो यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड आपको पता लग गया। अब बारी आती है बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड की, कि भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड किसको बोलते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है बेटा, इसमें वर्ड आ रहा है देखो इंस्टेंट। क्या वर्ड आ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड में, पहला इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब होता है ऑन द स्पॉट, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड किसी भी पर्टिकुलर इवेंट पे, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे फॉर एग्जांपल आप सड़क पे खड़े हो और आपके पास से एकदम से कोई गाड़ी निकल के जाती है, तो जैसे ही गाड़ी आपके पास से निकल गई, उस मूवमेंट पे गाड़ी की जो स्पीड है उसे आप इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलोगे। या सिंपल सी बात है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी गाड़ी में स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड बताता है गाड़ी की कि कितनी स्पीड है। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जैसे ही आप गाड़ी की स्पीडोमीटर की तरफ देखते हो, तो गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो जो स्पीड दिखाता है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, कि उस टाइम पे गाड़ी की स्पीड कितनी है ना। जैसे जैसे आप गाड़ी तेज चलाओगे इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ती जाएगी, स्लो करोगे गाड़ी इंस्टेंटेनियस स्पीड कम भी हो जाएगी। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होगी वो कौन बताता है, गाड़ी का स्पीडोमीटर बताता है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड समझ में आया।
कि स्पीड एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी भी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, कि किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या कहलाती है, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। जैसे कि अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड को, क्योंकि ये किसी पर्टिकुलर इवेंट पे है, इसमें कोई इंटरवल नहीं है, ध्यान रखना है। अब जो मैंने यूनिफॉर्म स्पीड या वेरिएबल स्पीड की आपको डेफिनेशन दी थी, तो मैंने कहा था, जैसे यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन में मैंने कहा था कि ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। ये वर्ड मैंने यहाँ यूज किया था ना, इंटरवल। अब इंटरवल का मतलब होता है एक टाइम का इंटरवल, मतलब कि इतने से इतना टाइम। यहाँ पे इंटरवल ऑफ टाइम नहीं है, यहाँ पे वो जो इंटरवल ऑफ टाइम है आप ये कह सकते हो कि लगभग जीरो है, मतलब टाइम की जो लिमिट है दैट इज द इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो इंटरवल जीरो है। समझ गए कि आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि मान लिया किसी ऑब्जेक्ट ने डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, ठीक है। ये डेल्टा टी टाइम एक बहुत ही स्मॉल इंटरवल है। कैसा इंटरवल है टाइम का, स्मॉल इंटरवल, ठीक है जी। कैसा इंटरवल है टाइम का, स्मॉल। तो इसकी जो इस टाइम पे इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बटे जितना टाइम। अभी तो मैंने इतना लिखा है, लेकिन क्योंकि मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात कर रहा हूं और मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस स्पीड के में हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, इवेंट की, इंस्टेंट की, इंटरवल की बात नहीं करते। तो वो टाइम इंटरवल जो है वो अप्रोक्सीमेटली नेग्लिजिबल होना चाहिए, लगभग जीरो होना चाहिए। तो यहां पे हम लिमिट लेके चलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब जब हम इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं तो हमारा जो टाइम इंटरवल है वो बहुत ही कम होना चाहिए, नेग्लिजिबल, तब हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड मिल सकती है। और बेसिकली आप आगे जाके 12th क्लास में मैथमेटिक्स में पढ़ोगे कि ये जो कंसेप्ट है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, ये किसके इक्वल होती है, dx बाय dt। अब यहाँ dx बाय dt किसको रिप्रेजेंट करता है, ये भी आप मैथ्स में, अभी आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा कि सर ने dx बाय dt क्या लिख दिया। 12th क्लास में बेटा आपके पास मैथ्स में डेरिवेटिव्स आते हैं, डिफरेंशिएशन जिसको आप बोलते हो। तो यहाँ पे dx बाय dt किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम डेरिवेटिव। किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस। इसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तब आपको और कंसेप्ट क्लियर होगा कि जब हम कैलकुलेट करेंगे ना इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो वहां मैं आपको इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल के दिखाऊंगा, तो आपका कंसेप्ट और ज्यादा कवर अप होगा। ठीक है, क्लियर है अभी फिलहाल यहां तक, ठीक। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसे निकलती है बेटा, इंटरवल को हम लगभग जीरो मान के चलते हैं, और ये जो मैथमेटिकल टर्म मैंने लिखी सारी, ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है डी बाई डी टी ऑफ एक्स, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, दैट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आती है 4th नंबर पे बच्चों हमारे पास एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड का क्या मतलब है, एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मींस मान लिया आप अपने घर से मार्केट गए, आप अपने घर से मार्केट गए, तो घर से जब आप मार्केट गए अपनी स्कूटी लेके गए, मान लिया आप, तो जब घर से आप मार्केट गए अपनी स्कूटी पे, तो क्या कांस्टेंट स्पीड पे गए थे क्या, नहीं ना। कैसे गए थे, वेरिएबल स्पीड पे गए थे। कभी आपने स्कूटी की स्पीड ज्यादा की, कभी आपने स्कूटी की स्पीड कम भी की। जहां ज्यादा रश था वहां आपने ब्रेक लगा के स्कूटी रोकी भी, कहीं पे आपने स्कूटी तेज भी चलाई। तो इसका मतलब है जब आप मार्केट में गए तो आपकी स्पीड थी बच्चों वेरिएबल। लेकिन अगर आप मार्केट में पहुंच जाओ और एक दुकान पे जाके स्कूटी रोक दो और दुकानदार से सामान लेने के लिए उतर जाओ दुकान पे, अंदर चले जाओ दुकान में, और दुकानदार आपसे पूछ ले कि भाई आप एवरेज कितनी स्पीड से आए हो, तो आप कैसे बताओगे। आपसे पूछ लिया जाए कि आप अपनी स्कूटी पे कितनी स्पीड से आए हो, तो अब तो आपकी तो स्पीड वेरिएबल थी, हर जगह पे चेंज हो रही थी, तो अब आप लगभग कितना आंसर दोगे। तो वो जो लगभग है ना एवरेज, कि लगभग आप कितनी तेजी से, कितनी स्पीड से घर से मार्केट तक आए, वो कैसे कैलकुलेट होता है, एवरेज स्पीड से। मतलब आप कैसे कैलकुलेट करोगे अपनी लगभग स्पीड, एवरेज स्पीड, कि आपके घर से मार्केट कितनी दूर है, आपकी गाड़ी कितने
किलोमीटर चली है, मतलब कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल की और आपको कितना टाइम लगा घर से मार्केट आने में। तो वो टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाती है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बेटा सिंपल है, ये होती है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और कितने टाइम में की, दैट इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। इसको बच्चों क्या बोलते हैं, हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। आपके पास 11th क्लास में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं ना स्पीड के, वो मैक्सिमम न्यूमेरिकल एवरेज स्पीड से पूछे जाते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स एग्जाम में, बोर्ड आपके जो एग्जाम होंगे स्कूल में, वो एवरेज स्पीड वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे एवरेज स्पीड के न्यूमेरिकल, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाए भी जाएंगे एवरेज स्पीड के, ठीक है। तो ये थी स्पीड। आई होप आप लोगों को स्पीड समझ में आ गई। अब स्पीड के बाद दूसरी टर्म हमारे पास आती है वेलोसिटी। तो स्पीड के बाद बेटा अब हम डिस्कशन करेंगे वेलोसिटी की। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, और वही डिफरेंस इनको एक दूसरे से बहुत अलग भी बना देता है। और वो डिफरेंस क्या है कि स्पीड के केस में डिस्टेंस यूज होती है और वेलोसिटी के केस में बच्चों डिस्प्लेसमेंट यूज होती है। यानी कि अगर मुझे वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना हो तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगा कि वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की और कितने समय में की, कितने टाइम में की, दैट रेशियो इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से वेलोसिटी की ऐसे यूनिट क्या बनती है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो इसकी ऐसे यूनिट बन जाती है बच्चा पार्टी मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट इसकी क्या बनेगी भाई, सीजीएस यूनिट बनती है सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी। क्यों है ये वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कौन सी टर्म आ रही है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट खुद में क्या है, एक वेक्टर। तो इसके फॉर्मूले में वेक्टर यूज हो रहा है, तो इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद तुम्हारे पास वेलोसिटी के टाइप्स आ जाते हैं। जैसे आपने स्पीड के टाइप पढ़े, ऐसे ही हमारे पास वेलोसिटी के भी टाइप आते हैं। बस फर्क इतना है कि स्पीड के केस में जहां जहां डिस्टेंस है, वेलोसिटी के केस में वहां वहां क्या होगी आपकी प्यारी प्यारी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो वेलोसिटी भी भाई चार तरह की होती है। एक होती है आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होती है आपकी वेरिएबल वेलोसिटी, फिर आती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके बाद बच्चों आपके पास आती है एवरेज वेलोसिटी। है ना, डेफिनेशन सेम है, जैसे मैंने अभी आपको स्पीड की डेफिनेशंस कराई, सेम डेफिनेशंस यूज होंगी वेलोसिटी के लिए भी, ध्यान रखो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। जैसे स्पीड की थी ना डेफिनेशंस, वैसे ही यहाँ पे है, बस डिस्टेंस की जगह क्या वर्ड यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वेरिएबल वेलोसिटी क्या है कि इफ एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये भी कैसे कैलकुलेट होगी, सेम उसी तरीके से, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे वेक्टर का निशान आया है क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। वेक्टर्स के बारे में आप आगे पढ़ते हो, जो बच्चे अभी +1 में पहली बार ये वर्ड सुन रहे हैं वेक्टर क्या होता है, तो घबराएं मत, आपका एक चैप्टर आएगा इससे नेक्स्ट, मोशन इन ए प्लेन, उसमें सबसे पहले वेक्टर ही एक्सप्लेन किया जाएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
किसी ऑब्जेक्ट ने कितनी टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर की और टोटल कितना टाइम था, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब वेक्टर और स्केलर तो सबको पता है ना, अगर नहीं पता दोबारा बता देता हूं बेटा। स्केलर क्वांटिटीज वो होती हैं जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ वैल्यू होती है, और वेक्टर उसको बोलते हैं जो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, मतलब जो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, उसे हम बोलते हैं वेक्टर। बाकी इसके बारे में ज्यादा डिटेल में आप मोशन इन ए प्लेन वाले चैप्टर में पढ़ोगे, वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे उनको जोड़ते हैं, सारा आपको कराया जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया। तो आज हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में पढ़ा, उनके डिफरेंट टाइप्स पढ़े। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्पीड से और वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।